अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम जमीन शाहिद है और आज हम दोबारा एक ऐसी वीडियो में हाजिर हुए हैं जिसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा सैलून बिजनेस के बारे में। इसमें मजीद न्यू आइडियाज और डिटेल में बताया गया कि आपने बिजनेस ए से लेकर जेड तक किस तरह शुरू करना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर है, क्या क्या चीजें आपने ऐड करनी है, कारोबार कहाँ पे करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये वो कारोबार है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है लेकिन इसका मुनाफा लाखों में है। तो बगैर टाइम जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपने कारोबार करना है सैलून का, आपने किस जगह पे करना है, वो जगह कैसी होनी चाहिए। वो जगह ऐसी हो जहाँ पे ज्यादा लोग का आना जाना हो। किसी कोने खुदरे में सैलून नहीं बनाना आपने ऐसी जगह पे सैलून बनाना है जिस तरह पास मार्केट हो, मार्केट के अंदर सैलून बना ले। ये ऐसी जगह पे बनाए जहाँ करीब बाजार लगता हो, ज्यादा ऐसा एरिया हो जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हो, कि ये ना दूर दूर तक रहते हो, दुकानें हो ज्यादातर। ऐसी जगह पे नहीं बनाना, ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे घर ज्यादा हो, रहने वाले लोग ज्यादा हो। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें और छोटे लेवल से ही बड़े लेवल पे जाएं, ताकि आप जब छोटे लेवल पे स्टार्ट करें आपके पास सारी फैसिलिटीज होंगी, लोग आपके पास आएंगे, आपके कस्टमर पक्के बनेंगे। जब आपके सारे कस्टमर जो है पक्के हो जाएंगे उसके बाद आपका कारोबार ऑटोमेटिकली अपर लेवल पर जाना शुरू हो जाएगा। लोग आपको अच्छी तरीके से जान लेंगे, फिर उसके बाद आपका ग्राफ हाई होना शुरू हो जाएगा। आप उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप उस पर मटेरियल अच्छा लगाएंगे, आप उसमें ज्यादा फैसिलिटीज देंगे, मजीद चीजें ऐड करेंगे, फेशियल, स्किन पॉलिश, इस तरह की सारी चीजें। आप अपना एक एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए आप ये कारोबार पहले छोटे लेवल से शुरू करें। बिजनेस छोटे लेवल से शुरू करो, जब चल पड़े तो उसमें मजीद पैसा लगाओ, उसमें मजीद फैसिलिटीज ऐड करो, जैसे कि स्किन पॉलिश हो गई, इस तरह की चीजें, मसाज, ये सारा कुछ आपने बाद में ऐड करना है। लेकिन आपने पहले अपना कारोबार छोटे लेवल से शुरू करना है। ये जो आपने जगह ली है कारोबार के लिए, आप अगर ये अपनी जगह लेते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको अपनी जगह नहीं है, आप रेंट पे भी ले सकते हैं। रेंट पे लेने 15 से 20 या 30 हजार रुपए किराए पे आपने दुकान लेनी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन दुकान अच्छी लोकेशन पे होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कटिंग करवाने वाले लोग, जिन्होंने कटिंग करवानी हो, मसाज करवाना हो, बियर्ड अपनी सही करवानी हो, खत करवाना हो, फेशियल करवाना हो, स्किन पॉलिश करवाना हो, किसी भी किस्म का उन्होंने ट्रीटमेंट लेना हो, आपके पास वो पहले आए, किसी और को प्रेफर ना करें, आप उनकी नजरों में पहले आनी चाहिए। ऐसी जगह पे आपने दुकान लेनी है। ओके, दूसरी बात ये कि सैलून का जो बिजनेस है उसमें मेन चीज क्या होती है? मेन चीज आपने कटिंग रखनी है, खत रखना है और बियर्ड रखनी है। ये तो होगी मेन चीजें। ए से लेकर जेड तक जितनी चीजें चाहिए होंगी उनका मैं जिक्र करता हूँ। आपको चाहिए सबसे पहले सीजर्स, कॉम्स, ट्रिमर्स, क्रीम्स, फेशियल पाउडर, जो जख्मों पे जब जख्म होते हैं तो उस पर पाउडर लगाते हैं, हेयर स्प्रे, हेयर कलर, हेयर ब्रश, कैचर्स और स्किन पॉलिश रख सकते हैं, टॉवल्स होते हैं, शीट्स होती हैं, मिरर्स होते हैं। आपने अपनी दुकान को जब सजाना है तो आपने उसमें ज्यादा से ज्यादा मिरर्स लगाने हैं। सामने भी अच्छा मिरर और साइड पे अच्छा मिरर, ताकि अगर बंदा देखे तो साइड से अच्छा व्यू आए, इधर से अच्छा व्यू है, सामने से अच्छा व्यू आए। अगर आप और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने एक छोटा सा शीशा लेना जो करीब से दिखाता हूँ, आपने उसको कस्टमर के बिल्कुल आगे रखना है। अगर कस्टमर चाहे तो उठा के देख सकता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, यहाँ से कैसा लग रहा हूँ, वो अपनी चीजें गौर से देख सकता है। करीब का जो शीशा होता है उससे, इससे ज्यादा चांस ये है कि जो कस्टमर आपके पास आया है वो सेटिस्फाई होगा। सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी चेयर्स लगानी है आपने। और एक टिप ये कि आप अपनी दुकान को सजाएंगे तो उसमें आपने लाइटनिंग बहुत ज्यादा करनी है। जितनी दुकान रोशन होगी उतना ही इंटीरियर अच्छा लगेगा, उतना ही दुकान की अच्छी लुक आएगी निकल के, और उतना ही लोग आपकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बिगिनिंग में आप खुद ही शुरू करें। 20 से 30 हजार आपने किराया भी देना है, तो 20 से 30 हजार आप अगर कोई अपना साथ रखते हैं लड़का, मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप खुद शुरू करें। 20 से 30 हजार आपने रेंट देना है। 20 से 30 हजार अगर आप कोई बंदा रखते हैं तो आपको उसको भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो बंदा रखना है, अगर उसके भी पैसे आपकी जेब में आए तो आपको तो दुगना मुनाफा होगा। तो इसीलिए आप शुरू खुद करें, और इंशाल्लाह जब आगे सक्सेस हो जाएगी, कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी दुकान चल पड़ेगी, आपकी दुकान पे रेल पे ज्यादा होगी, तब तो आपको अपने साथ कोई साथी रखना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए आप हायर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप उसको पैसे दे दीजिएगा। लेकिन शुरू में आप खुद ही हैंडल करें। आपको चाहिए कि आप स्टार्टिंग जब है आपकी तो प्राइस आप नॉर्मल रखें, तो आप अपना पूरा मार्जिन देख सकते हैं कि आपने कितना मार्जिन रखना है, किस चीज पे, बियर्ड पे कितना रखना है, हर चीज की आप अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। दूसरा ये कि सर्विस जितनी अच्छी हो सकती है देने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई बंदा आया है, आप उसको 20 रुपए का जूस या 30 रुपए का जूस भी पेश कर सकते हैं, उसको अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। बेशक आपने जो कटिंग करनी है उसकी, उसमें उसके पैसे कवर हो जाएंगे, लेकिन उस बंदे पर आपकी इस बात का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। छोटे एरियाज होते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया आपने ऐसी ही जगह पे करना है जहाँ पे ज्यादा लोगों की रेल पे लो। अब उनमें होते हैं 100 रुपए की भी होती है कटिंग, 200 की भी होती है, 300 की भी होती है। जहाँ से मैं कराता हूँ सिर्फ कटिंग करने के लिए वो 150 रुपए लेते हैं। अब यही आप बड़े एरिया में चले जाए तो वहाँ पे 300 के साथ 400 भी होता है, 500 भी होता है। लेकिन ये कारोबार इतना ज्यादा चलने वाला है कि मैं इसका राउंड अबाउट आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। राउंड अबाउट में बताऊं, लेकिन एक बंदा 100 रुपए की कटिंग करवाता है, ओके, और उस सैलून पे एक दिन में 20 लोग आते हैं।
तो एक बंदे की 100 की कटिंग, 20 बंदों की कटिंग मिला ले तो बनते हैं 2000। अब ये अप्रोक्सीमेट है, 20 बंदे भी आ सकते हैं, 25 बंदे भी आ सकते हैं, 15 बंदे भी आ सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट में हम रखते हैं 20 बंदे। यही 20 बंदे 30 दिन आते हैं, तो 30 दिन के अंदर 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 रुपए आप कमा लेते हैं सिर्फ कटिंग से। मसाज करवाना होगा, बियर्ड कटिंग के साथ उन्होंने बेड सेट करवानी होगी, क्लीन शेव करवानी होगी, बालों को रंग करवाना होगा, डाई करवाना होगा, कितनी कस्टमर सर्विसेज लेने आएंगे आपसे, तो उसके आप अलग पैसे चार्ज करेंगे। तो ये 60,000 सिर्फ कटिंग का है, 60,000 महाना और 2,000 एक दिन का सिर्फ कटिंग का बताया मैंने आपको। ये बाकी सर्विसेज जो है उनका रेट हाई होगा, अगर आप वो सर्विसेज उनको देते हैं तो आप 2,000 की जगह 3,000 भी कमा सकते हैं, 4,000 भी कमा सकते हैं एक दिन के अंदर। और उस हिसाब से लगाया जाए तो आप महीने के एंड तक लाख तक भी कमा सकते हैं, 1.5 लाख तक भी कमा सकते हैं। अब आप खुद सोचें, आपकी दुकान रेंट पे है, आप महीने का 1.5 लाख या 1 लाख रुपए कमाते हैं, 30,000 रेंट भी निकाल लें, ठीक है, 20,000 बिजली के बिल या इतनी चीजें भी निकाले तब भी 50,000 रुपये आपको मुनाफा बचता है। अप्रोक्सीमेट बताया, इससे ज्यादा भी बच सकता है अगर आपका कस्टमर ज्यादा आए तो, क्योंकि कम ज्यादा हो सकते हैं। ईद का मौका है तो आपके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, कोई फंक्शन है किसी के घर में या कोई शादियों का सीजन चल रहा है, सीजन वाइज होता है, लोग ज्यादा कस्टमर भी आते हैं और आपसे ज्यादा सर्विसेज भी लेते हैं। आम दिनों में पास आम लोग आएंगे। अब बात करते हैं थोड़े अपर लेवल की। अगर आप इस कटिंग के कारोबार से, बार्बर होने की हैसियत से अगर आप लाखों में कमाना चाहते हैं तो आपको चाहिए थोड़े से ज्यादा पैसे। आप जाएं बाहर के मुल्क के, ऐसे किंगडम ऑफ सऊदी अरब, वहां पे हज करते हैं लोग, उम्रे करते हैं, वहां पे कितना ये रिवाज है, कटिंग करवाते हैं लोग सारे। आप वहां जाएं, वहां पे आपने ये काम शुरू करना है, ठीक है, आप उसकी मोटी रकम मिलेगी, मोटी रकम कमाएंगे, आप उसको पाकिस्तान भेजेंगे तो वो लाखों में बहुत ज्यादा पैसे बन जाएंगे। अगर आप कैसे नहीं जा सकते या अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप इससे पीछे थोड़ा सा आ जाएं, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको दुबई भी कहते हैं, आप वहां जाएं, वहां पे कारोबार शुरू कर सकते हैं। वहां पे आप दिरहम्स में कमाएंगे, अगर आप उस करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तब भी आप लाखों में अर्न करते हैं। और पाकिस्तानी एक बार यूएई में 4.5 से 5 लाख रुपए महाना कमा लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपने एक दफा खर्चा करना है, टिकट कटानी है और आपने वहां जाना है, फिर उसके बाद पैसे ही पैसे हैं। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है। हमारा काम है आपको गाइड करना, हम गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका काम खुद भी बनता है। आप इस बारे में सोचें, कारोबार आज ही शुरू करें और जितनी जल्दी हो सकता है आप पैसा पकड़ें, बाहर के मुल्क जाएं और वहां पे काम आज के आज शुरू करें। आज शुरू करेंगे तो कल कहीं बैठे होंगे। अगर अभी तक आप सोच ही रहे हैं, आपने कारोबार नहीं शुरू किया और यूं इधर उधर री कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आओ कारोबार शुरू कर रहे हैं, बाहर जाएं आप, यूएई हो गया, बाहर के मुल्क हो गए, वहां पे आप मोटी रकम छाप सकते हैं। अब बात करते हैं, अब कितने यूट्यूबर्स होते हैं, टिकटॉकर्स होते हैं जिनको आप जानते होंगे, वो नाई होते हैं, सिर्फ कटिंग करने का और स्टाइल वगैरह मारने का वो कितना फेम हासिल कर चुके हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, आप भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बार्बर से कटिंग कर रहे हैं, सैलून आपका, आप उसमें थोड़ा टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब रील्स वगैरह बनाकर डालें, अपना नंबर डालें उस पर, हो सकता है आपकी पब्लिसिटी हो, आपको आगे आने वाले वक्त में व्यूज आएंगे, इंशाल्लाह फॉलोअर्स भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी आ सकते हैं और आप इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अर्न कर सकते हैं, जिस तरह काफी लोग आजकल कर रहे हैं। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही शुरू करें काम। आपने टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीजों प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल बनाने हैं, पेजेस बनाने हैं, उस पे आपने अपने नंबर डालने हैं, उस पे अपने रील्स, लॉन्ग वीडियोस, प्रॉपर गाइड करना कि आप ये काम कैसे करते हैं। कुछ आप अपने बड़े इसी फील्ड के टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखकर उनका कंटेंट कॉपी भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आज क्या बनाऊं, मैं क्या बनाऊं। आपको पूरे आइडियाज मिल रहे हैं, बस आपने बनाने पे ध्यान रखना है। उसके बाद सोशल मीडिया से पैसे, सोशल मीडिया का काम है, इतना फिजिकली नहीं कमाएंगे जितना आपको ये प्लेटफॉर्म्स ला के देंगे। बगैर टाइम जाए कि कारोबार स्टार्ट करें। और ये पार्ट 2 था, इसमें इतने सारे आइडियाज मिले आपको, तो सोचिए पार्ट 1 में कितने आइडियाज हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। यूके में आप 30 पाउंड कमा सकते हैं सिर्फ एक बंदे की कटिंग करने पे। वैसे मजाक वाली बात है, लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पे अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी वीडियोस वायरल हो रही होती हैं कि बाहर के मुल्क में जो बार्बर होते हैं, कभी सर पे आग लगा रहे होते हैं, कभी सर पे अंडा उबाल रहे होते हैं। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, असल इंसान पे नहीं, जूते पड़ जाएंगे आपको, असल इंसान पे नहीं करना आपने। आप डमीज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना हाथ सीधा कर सकते हैं। और अगर आप ये सारे काम बाहर के मुल्क जाके करते हैं तो पैसा तो आप मोटा कमाएंगे ही, पाकिस्तानी करेंसीज में कन्वर्ट करके आप वहां पे फेम भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और लेट मी नो कि आप किस किस कारोबार से मुंसलिक हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हो सकता है मैं आपको उस कारोबार से रिलेटेड काफी ऐसे आइडियाज दूं जो आगे जाके आपके काम आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।